दोस्तों, JKITI मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चन में आज बात करेंगे जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड है। सभी टेक्निकल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली यह वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन क्वेश्चन को जरूर याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास ये क्वेश्चन है कि बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम या अधिक करने वाले बिना पावर को बदले जिससे बिना पावर को या फ्रीक्वेंसी को बदले बिना हम वोल्टेज और करंट का मान कम और अधिक कर सकते हैं, उस यंत्र का क्या नाम है या फिर उस यंत्र को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जनरेटर, AC मोटर, DC मोटर या फिर ट्रांसफार्मर। तो जनरेटर वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाले यंत्र को जनरेटर कहते हैं। AC मोटर और DC मोटर। और चौथा हमारे पास आंसर है इसका ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जिसके द्वारा हम बिना पावर को बदले वोल्टेज को कम अधिक कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास ये क्वेश्चन है कि DC शंट मोटर के भार बढ़ाने पर, यदि हम DC शंट मोटर के भार को यदि बढ़ाते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होती है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विद्युत अधिक हो जाती है, यानी कि भार बढ़ाने पर उसकी गति अधिक होती है, बहुत कम हो जाती है या फिर मोटर रुक जाती है। और चौथा है लगभग अप्रभावित रहती है। तो यदि हम DC शंट मोटर के भार को बढ़ा देते हैं तो गति अप्रभावित रहती है, यानी कि उसकी गति में कोई भी परिवर्तन नहीं रहता। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई कौन सी होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर, कूलाम, सी ऑप्शन है एम्पियर टर्न बटे वेबर या फिर कूलाम मीटर क्यूब। तो इसका आंसर हमारे पास है कि वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। किसी चार्ज कैपेसिटर के दोनों सिरों को शॉर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो यदि किसी चार्ज कैपेसिटर के दोनों सिरों को शॉर्ट कर दिया जाए तो पहला ऑप्शन है स्पार्किंग, दूसरा कुछ नहीं होगा, वोल्टेज उत्पन्न होगा या फिर टार्क होगा। तो यदि किसी चार्ज कैपेसिटर के दोनों सिरों को शॉर्ट कर दिया जाता है तो स्पार्किंग होती है। तो कैपेसिटर के दोनों सिरों को शॉर्ट करने पर स्पार्किंग होती है। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि बैटरी की चार्जिंग अवस्था को चेक करते हैं, यानी कि कौन से उपकरण से बैटरी की चार्जिंग अवस्था को हम चेक कर सकते हैं कि बैटरी चार्ज है या नहीं। तो पहला ऑप्शन है हाई रेट सेल डिस्चार्ज टेस्टर, हाई रेट सेल डिस्चार्ज टेस्टर। दूसरा है माइक्रोमीटर, हाइग्रोमीटर और फेज टेस्टर, फेज टेस्टर। तो इसका आंसर होगा हाई रेट सेल डिस्चार्ज टेस्टर, जिससे बैटरी की चार्जिंग अवस्था को चेक किया जा सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है पदार्थ अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है इसे क्या कहते हैं। तो पदार्थ को अपने आयनों में विभक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसे क्या कहते हैं। पहला है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन यानी कि एक प्रक्रिया है रासायनिक जिसमें दो पदार्थ या परमाणु जुड़े हुए हैं, जिस क्रिया में वे दोनों एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं। यानी कि दो परमाणु जुड़े हुए हैं एक प्रक्रिया में, तो एक की जगह को हटाकर खुद आना, ये प्रतिस्थापित क्रिया होती है।
तो दूसरे को हटा के उसकी जगह लेना प्रतिस्थापन होता है। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि मान लीजिए AgNO3 है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है। तो यदि सिल्वर नाइट्रेट में हम विद्युत धारा देते हैं, करंट देते हैं, तो ये दोनों अलग अलग आयनों में विभक्त हो जाते हैं। Ag सिल्वर अलग हो जाती है और NO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, ये नाइट्रेट अलग हो जाता है। इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तीसरा है आयनीकरण और चौथा पोलराइजेशन। तो पदार्थ अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। आपने देखा कि AgNO3 था, उसमें करंट देने पर Ag अलग हो गया और NO3 सिल्वर नाइट्रेट दोनों अलग अलग हो गई, यानी अपने अपने पदार्थों में विभक्त हो गई। इसे सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया में होता है, जिसे विद्युत अपघटन प्रक्रिया भी कहते हैं। जो ट्रांसफॉर्मर कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि ट्रांसफॉर्मर का सरनाम या फिर उपनाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर का उपनाम होता है एक्समर। इसका उपनाम होता है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो ट्रांसफॉर्मर कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज कर देते हैं क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है स्टेप डाउन, स्टेप अप, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो स्टेप अप प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं जो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज कर देते हैं। स्टेप ट्रांसफॉर्मर क्रोड का पदार्थ निम्न में से कौन सा होता है? तो ट्रांसफॉर्मर क्रोड में, यानी कि ट्रांसफॉर्मर क्रोड किस पदार्थ का बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो सिलिकॉन पहला ऑप्शन है, कोबाल्ट है, सिलिकॉन स्टील और एल्यूमिनियम। तो आपके जो ट्रांसफॉर्मर क्रोड बनता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील से ट्रांसफॉर्मर क्रोड बनाए जाते हैं। 9th क्वेश्चन है कि सोडियम वाष्प लैंप का आयनीकरण विभव होता है। सोडियम वाष्प लैंप का आयनीकरण विभव होता है कितने वोल्ट पर, कितना वो विभव होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, 5 वोल्ट और 50 वोल्ट आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सोडियम वाष्प लैंप का आयनीकरण विभव 5 वोल्ट होता है। और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि उच्च दाब वाली मरकरी वाष्प लैंप की शक्ति होती है। तो उच्च दाब वाली मरकरी वाष्प लैंप की शक्ति कितनी होती है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे। तो इसके ऑप्शन होंगे 250 वोल्ट से 400 वोल्ट तक, 40 वोल्ट से 100 वोल्ट तक, 1000 वोल्ट, या फिर 5 वोल्ट से 10 वोल्ट तक मरकरी लैंप गैस की वाष्प लैंप की शक्ति होती है। तो इसका आंसर है 250 वोल्ट से 400 वोल्ट तक मरकरी वाष्प लैंप की शक्ति होती है। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।